रंगों का त्यौहार होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली को फागुन या बसंत ऋतु के आगमन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और होली का त्यौहार सर्दियों के मौसम के अंत का प्रतीक भी है। यह बहुत सारे रंग, पानी के फुहारे और गुब्बारों के संग इस दिन को और रंगीन कर देता है। होली का त्यौहार जश्न का त्यौहार रहता है और इस दिन विशेष रूप से खान पान और नृत्य और फगुआ का गायन किया जाता है। अरे देवराने सी भर मारी जलाल पीरी कर गई हमारी। कपि हर साए रंग लगाए, कपि हर साए, कपि हर साए रंग लगाए। श्री रघुवीर हरसि उरे लाए, श्री रघुवीर हरसि उरे लाए। होली रंगों तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो विश्व भर में मनाया जाने लगा है। होली का महत्व हमारे जीवन में हर पहलू में महसूस किया जाता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहारों की खुशियों को साझा करने के लिए एक दूसरे को गले लगाते हैं। भारत में होली का त्यौहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और रंग भरता है। लोगों के जीवन को रंगीन बनाने के कारण इसे आमतौर पर रंग महोत्सव कहा गया है। यह लोगों के बीच एकता और प्यार लाता है। कुछ कहना है? जगह है जगह। होली के दिन 5 घटनाएं हुई थीं। पहला, असुर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हुआ था। दूसरा, शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद जीवित किया था। तीसरा, इस दिन कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था। चौथा, त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने धूलि बंधन किया था। और पांचवा, इसी दिन राजा पृथु ने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी डुंडी को लकड़ी जलाकर आग से मार दिया था। परंपरागत रूप से यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव फागुन पूर्णिमा तिथि की शाम से शुरू हो जाता है और 2 दिन तक मनाया जाता है। जिस होली के त्यौहार को पूरा देश हर्षोल्लास से मनाता है, इस त्यौहार पर नाचता गाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा या जानने की कोशिश की कि आखिर हम लोग होली का त्यौहार मनाते क्यों हैं और सबसे पहले होली कहाँ मनाई गई थी? यदि नहीं तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि सबसे पहले होली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आप लोगों को बता दें कि शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक
वर्तमान में झांसी जिले का एक एरच नाम का कस्बा है, जो सतयुग में एरिकच्छ के नाम से जाना जाता था। एरच दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। और आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप को यह वरदान मिला हुआ था कि वो ना तो दिन में मरेगा और ना ही रात को, साथ ही ना तो उसे इंसान मार पाएंगे ना जानवर। और इस वरदान को प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप में कभी ना मरने का अहंकार आ गया था और वह खुद को अमर समझने लगा था। कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप खुद को अधिक बलवान समझता था, इसलिए वह देवताओं से घृणा करता था और उसे देवताओं के भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकता था। और प्रहलाद की इस विष्णु भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप बहुत परेशान होने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। नारद पुराण के अनुसार आदिकाल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ था। दैत्यराज खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझता था। वह चाहता था कि लोग केवल उसकी पूजा करें, लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद परम विष्णु भक्त था। प्रहलाद को भक्ति उसे अपनी माँ से विरासत के रूप में मिली थी। हिरण्यकश्यप के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी कि उसका स्वयं का पुत्र विष्णु भक्त कैसे हो गया और वह कैसे उसे भक्ति मार्ग से हटाए। कई बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को जान से मारने का विचार किया। कई कोशिशों के बाद भी वह भक्त प्रहलाद को जान से मारने में नाकाम रहा। बार बार कोशिशों से नाकाम होकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका से मदद ली, जिसे भगवान शंकर से एक ऐसी चुनरी मिली थी जिसमें अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तय ये हुआ कि प्रहलाद को होलिका अपनी गोद में साथ लेकर अग्नि में बैठकर उसे स्वाहा कर देगी, यानी भस्म कर देगी। होलिका अपनी चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु के चमत्कार से वह चादर ओढ़कर प्रहलाद पर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जलने लगी। और जब होलिका को जलता हुआ देखकर उसका भाई हिरण्यकश्यप आश्चर्य में पड़ गया और इसके बाद फिर देखते ही देखते होलिका आग में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद शंकर जी के दिए हुए वरदान चुनरी से वे सही सलामत बच गए। और इसी के बाद से होली की संध्या को अग्नि जलाकर होलिका का दहन का आयोजन सदियों से होता चला आया है और उसके बाद होली मनाई जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा शिव और पार्वती से संबंधित है। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे और कामदेव पार्वती की सहायता को आए व उन्होंने अपना पुष्प बाण चलाया, जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई और शिव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी और तीसरी आँख खोलते ही उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव भस्म हो गया। तदुपरांत शिव जी ने पार्वती को देखा और पार्वती की आराधना सफल हुई। शिव जी ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार इस कथा के आधार पर होली की अग्नि में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव भी मनाया जाता है। धन्य अवध के लोगवा महान जी, धन्य अवध के लोगवा महान जी, बाजा होली के बाजे।
तो हर त्यौहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। इसी प्रकार होली के पीछे भी एक कहानी है। होली का धार्मिक महत्व भी है और होली में रंगों के साथ खेलने का महत्व भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जो गहरे रंग के थे और अपनी माँ से शिकायत करते थे कि सभी गोपियाँ और राधा का रंग गोरा है, फिर वे सांवले क्यों हैं। गोपियाँ कृष्ण का मजाक उड़ाती थीं, इसीलिए उनकी माँ ने उनसे कहा कि वे गोपियों और राधा को अपने मनचाहे रंग में रंग सकते हैं। तो इस तरह से वे अपनी गोपियों और राधा के साथ होली के रंग खेलने निकल पड़े और रंग परंपरा की एक चलते चली आई। यह मज़ेदार और जीवंत होली का बहुत ही प्रसिद्ध परंपरा है, जो आपको मथुरा में ब्रज की होली देखने को मिलेगी, जिसे बरसाने की होली भी कहा जाता है। प्राचीन भारतीय मंदिरों की दीवारों पर होली उत्सव से संबंधित विभिन्न मूर्ति या चित्र अंकित भी पाए गए हैं। अहमदनगर चित्रों और मेवाड़ के चित्रों में भी होली उत्सव का चित्रण मिलता है। ज्ञात रूप से यह त्यौहार 600 ईसा पूर्व से मनाया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में भी होली और दिवाली मनाए जाने के सबूत मिलते हैं। होलिका दहन के अगले दिन को गुड़ेरी कहा जाता है, जिसमें अबीर, गुलाल इत्यादि डाला जाता है और दूसरों से सौहार्द जताया जाता है। होली साल के ऐसे समय मनाई जाती है जब खेत पूरी तरह खिले जाते हैं, फसल पक चुकी होती है और लोग अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं। होली समाज को एक साथ लाने और एक दूसरे के बीच ताने बाने को मजबूत करने में मदद करती है, क्योंकि यह त्यौहार हिंदुओं के अलावा अन्य धर्मों में भी मनाया जाता है। होली की परंपरा यह है कि होली पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और आपसी किसी भी लड़ाई को भूल जाते हैं। इस दिन लोग अमीर गरीब के बीच अंतर भी नहीं करते हैं और सभी लोग मिलनसार और भाईचारे की भावना के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। वास्तव में यह त्यौहार हम सभी के बीच बहुत ज़्यादा मायने रखता है और आपसी प्रेम और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। होली का त्यौहार हर वर्ग, हर उम्र के लोग, अमीर गरीब सब मनाते हैं। यह किसी के भी बीच फर्क नहीं करता है। यहाँ हर एक का रंगों के साथ एक साथ स्वागत किया जाता है। इस दिन युवा हो, बुजुर्ग हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाता है। ऊपर से लेकर पैर तक रंग दिया जाता है। आधुनिक स्थायी रंगों के साथ साथ कई पारंपरिक और हर्बल रंगों का उपयोग आज होली के अवसर पर किया जाता है। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसे लोग अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ प्यार और स्नेह वितरित करके मनाते हैं और इनके रिश्तों को भी यह मजबूती प्रदान करता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जो लोगों को उनके पुराने बुरे व्यवहार को भुलाकर रिश्तों की एक डोर में बांधता है। होली का हर रंग एक विशेष संदेश देकर जाता है।